नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अर्थात एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत इंटेस्टाइन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग यहाँ इन जनरल एलिमेंट्री कैनाल अर्थात इंटेस्टाइन की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात डिटेल में करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे इंटेस्टाइन क्या होता है, इसको देखना जरूरी है। क्यों क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटेस्टाइन जो होता है डाइजेस्टिव ट्यूब का या एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रॉ किया है एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक तरह से ओरल कैविटी होती है, यहाँ पर ओरल कैविटी ओपनिंग होती है, ओरल कैविटी है। ये वाला जो पार्ट है ये फेरिंग्स का पार्ट है। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ये फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के नीचे जब आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये इसोफेगस वाला पार्ट होता है। इसोफेगस के जस्ट बिलो जो होता है एक डायलेटेड पार्ट होता है इसी एलिमेंट्री ट्यूब का, एलिमेंट्री कैनाल का, जिसको हम लोग स्टमक का नाम देते हैं। स्टमक के जस्ट बिलो, स्टमक के जस्ट बाद से हम लोग का शुरू होता है एक तरह से इंटेस्टाइन। स्टमक के जस्ट बाद से हम लोग का इंटेस्टाइन शुरू होता है। इंटेस्टाइन में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हो कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, जिसको हम लोग देखते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। बाकी इसका हम लोग डिटेल देखेंगे। ड्यूडेनम है पहला पार्ट, उसके बाद देखेंगे ड्यूडेनम के बाद जो है कंटिन्यू हो जाएगा और ये इसका दूसरा पार्ट होता है जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का, और तीसरा पार्ट जो है लास्ट में इलियम है। अर्थात जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं देखेंगे नंबर ऑफ क्वाइल है जो कि मल्टीपल क्वाइल होती है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो इसको क्यों ज़्यादा है, इसका फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया है जबकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे सबसे पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम और लास्ट में देखेंगे तीसरा पार्ट होता है इलियम। इलियम कहीं ना कहीं ये लार्ज इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। यहाँ पर देखेंगे ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये पूरा स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनल कैनाल अर्थात रेक्टम में ओपन हो जाता है। और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं, सिस्टम्स है, जैसे लीवर होता है, पैंक्रियाज होता है, और भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कुछ पास होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो डाइजेस्टिव ट्यूब का सबसे बड़ा वाला पार्ट आपका क्या है? इंटेस्टाइन। तो देख रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वाइल है इसकी लेंथ होती है 6 मीटर। इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की? 6 मीटर के आसपास होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है अगर उसको एक लेंथ में लिया जाए तो उसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। तो देखा जाए पूरा इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है स्मॉल हो चाहे लार्ज हो दोनों मिलाकर 7.5 मीटर के आसपास होती है, इसलिए कह रहा है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। उसके बाद देखेंगे इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और 2 पार्ट में डिवाइड यहाँ पर दिख भी रहा है किस तरह से, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, अब इसकी खासियत क्या होती है देखेंगे। नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन बट होता है लॉन्ग। नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन बट ये लेंथ ज़्यादा होता है, 6 मीटर के आसपास होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन होता है, नाम है लार्ज इंटेस्टाइन लेकिन ये है शार्टर है, इसकी लेंथ कम है। अब इसको स्मॉल की लेंथ ज़्यादा है तो क्यों नहीं लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया है? एक्चुअली जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कॉन्सेप्ट है या नेम है उसके ल्यूमेन के आधार पर है, क्योंकि उसके अंदर का जो ल्यूमेन है डायमीटर होता है उसके बेसिस पे उसको लार्ज और स्मॉल देख रहे होंगे। जैसा देख रहे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है एक तरह से बहुत ही छोटा होता है, जबकि लार्ज का ल्यूमेन देख रहे होंगे ये ज़्यादा है, इसलिए इसको लार्ज का लेंथ बड़ा है, लार्ज का लेंथ कम है लेकिन ल्यूमेन ज़्यादा होने की वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ ज़्यादा है लेकिन इसका ल्यूमेन कम होने की वजह से इसको स्मॉल बोला गया। तो देखेंगे लॉन्ग है, लेस डिस्टेंसिबल होता है, ज़्यादा फैलता नहीं है, लेस डिस्टेंसिबल है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? शॉर्टर है, छोटा है लेकिन मोर डिस्टेंसिबल ऐसा बोला गया है। अब देखेंगे यहाँ पर फिर इसको डिटेल देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे ये कितना लेंथ होता है, इसकी टोटल लेंथ होती है 6 मीटर के आसपास। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग फर्दर सब डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखेंगे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया। देखेंगे स्टमक जैसे ही कंप्लीट होता है, स्टमक के बाद हम लोग देखते हैं ये ड्यूडेनम पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आपका ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम के जो सी शेप होता है उसमें देखेंगे पैंक्रियाज, एक तरह से हेड ऑफ पैंक्रियाज यहाँ पर होता है और ये पैंक्रियाज के टेल पर रीजन में क्या होता है? स्प्लीन अटैच होता है। फिर देखेंगे यहाँ ड्यूडेनम के बाद जेजुनम है, जेजुनम के बाद लास्ट में इलियम होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 पार्ट देखा, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम।
उसके बाद देखा है हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है 1.5 मीटर होता है। अब देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मोटा मोटा देखेंगे कि यहाँ से शुरू होता है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से इलियोसिकल जंक्शन, तो इसको बोलते हैं, जंक्शन को बोलते हैं इलियोसिकम जंक्शन। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात सीकम से शुरू होता है। इलियोसिकल जंक्शन के बाद से अर्थात सीकम स्टार्ट होता है, यहाँ सीकम से स्टार्ट होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। देखा जाए मोटा मोटा तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन को अगर कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट सीकम हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये पूरा कोलन है, ये पूरा पार्ट कोलन है, कोलन के बाद रेक्टम होता है। तो 3 या 4 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन पर्टिकुलर कोलन को भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देख रहे होंगे यहाँ पर सीकम पहला पार्ट, यहाँ सीकम है, जहाँ पर इलियोसिकल जंक्शन यहाँ पर होता है, इलियम और सीकम जहाँ एक तरह से मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद एसेंडिंग कोलन, तो सीकम के बाद जो कोलन का पहला पार्ट देख रहे होंगे ऊपर की तरफ जा रहा है पूरा मटेरियल, इसको बोलेंगे एसेंडिंग कोलन। उसके बाद देखेंगे दूसरा होता है क्या, एसेंडिंग कोलन के बाद राइट कोलिक फ्लेक्सर। तो एक्चुअली ये रीजन क्या होता है, राइट कोलिक फ्लेक्सर कहलाता है। ये देखेंगे ये रीजन राइट कोलिक फ्लेक्सर, क्योंकि यहाँ फ्लेक्सन पाया जाता है, अर्थात मोड़ है, ऊपर की तरफ गया फिर ये टर्न हो गया राइट साइड में, इसलिए इसे बोलते हैं राइट कोलिक फ्लेक्सर। तो ये है राइट कोलिक फ्लेक्सर, क्योंकि यहाँ पर इसको हिपैटिक फ्लेक्सर भी कहते हैं, क्योंकि इसके आसपास लीवर होता है। राइट कोलिक फ्लेक्सर को हम लोग हिपैटिक फ्लेक्सर भी कहते हैं, हिपैटिक फ्लेक्सर भी कहते हैं। और देखेंगे उसके बाद है राइट कोलिक फ्लेक्सर के बाद ट्रांसवर्स कोलन है, तो देख रहे होंगे ट्रांसवर्स कोलन। तो ट्रांसवर्स कोलन देख रहे होंगे यहाँ पर, ट्रांसवर्स कोलन के जस्ट बाद क्या होता है, डिसेंडिंग कोलन है। तो डिसेंडिंग कोलन, ये वाला पार्ट डिसेंडिंग कोलन, ये नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग कोलन है। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर भी एक फ्लेक्सर पाया जाता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, या इसको दूसरा हम देंगे स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, या सिंपली स्प्लेनिक फ्लेक्सर बोलते हैं, क्योंकि इसके आसपास क्या होता है, स्प्लीन होता है। तो मतलब यहाँ पर क्या था, लीवर था, इसलिए इसको बोलते हैं हिपैटिक फ्लेक्सर, और यहाँ पर स्प्लीन होने की वजह से इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर। तो या इसको राइट कोलिक फ्लेक्सर, इसको लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर दूसरा नाम कह सकते हैं। देखते होंगे स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन के बाद हम लोगों ने देखा डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन के बाद ये एक तरह से एस शेप में सिग्मोइड कोलन है, सिग्मोइड कोलन के बाद आपका रेक्टम है, रेक्टम के बाद एनल कैनाल है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पूरा जो इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोगों ने सब डिवाइड किया। अब आते हैं कि अगर इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलर कौन सा एलिमेंट है या किससे ये पूरा इंटेस्टाइन डेवलप हुआ है। तो आइए देखते हैं डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखेंगे हम लोगों ने 3 टर्म पढ़ते हैं जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो उसका 3 टर्म होता है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। तो फोर गट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फोर गट का मतलब यहाँ से शुरू होता है, ये पार्ट पूरा फोर गट का पार्ट है। तो शुरू का जो एलिमेंट्री सिस्टम होता है उसको फोर गट, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है इंटेस्टाइन का। तो इंटेस्टाइन का देखेंगे तो ये पूरा फोर गट का पार्ट होता है। कहने का मतलब कि यहाँ ओरल कैविटी से लेकर फेरिंग्स ईसोफेगस, स्टमक, ये सब पूरा फोर गट से बना होता है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है इंटेस्टाइन, जहाँ पर इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से शुरू होता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर फोर गट के थ्रू कौन कौन से पार्ट बना, अर्थात फोर गट कहाँ तक है, यहाँ से लेकर शुरू होता है, बट हम लोग को इंटेस्टाइन देखना था, इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ देखेंगे प्रॉक्सिमल 1.5 पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम, प्रॉक्सिमल 1.5 पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। इसका मतलब कि ड्यूडेनम का 1.5 पार्ट, तो बचा कितना, बचा जो है आपका 2.5 पार्ट बचा रह जाएगा, 2.5 पार्ट जो है बच जाएगा, जो कि बाद में आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्यूडेनम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्यूडेनम है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका इतना पार्ट मतलब एक तरह से देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बना है ये फोर गट से बना हुआ है। इसका मतलब फोर गट के लिमिट कहाँ तक है, यहाँ तक है, फोर गट की लिमिट यहाँ तक है, उसके बाद मिड गट शुरू होता है। तो देखेंगे प्रॉक्सिमल 1.5 पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इंक्लूडिंग, साथ ही साथ इसमें और भी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, इंक्लूडिंग लीवर, गाल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। तो देख रहे होंगे कि इसी रीजन में आपका, इसी प्रॉक्सिमल 1.5 पार्ट में ये लीवर आ जाता है, और दूसरा है गाल ब्लैडर भी इसी के साथ है, और तीसरा है पैंक्रियाज। तो ये पैंक्रियाज देख रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं फोर गट से बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम लोग मिड गट। तो हम लोग देख रहे हैं कि फोर गट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फोर गट यहाँ तक था,
फोरगट मतलब यहाँ तक था, उसके बाद देखेंगे मिडगट की शुरुआत होती है। तो इसके थ्रू क्या क्या पार्ट होता है, तो हम लोग देखते रहे थे प्रॉक्सिमल 1.5 पार्ट ड्यूडनम था, इसका मतलब प्रॉक्सिमल के बाद डिस्टल 2.5 पार्ट बचा है। तो देखेंगे डिस्टल 2.5 पार्ट्स ऑफ ड्यूडनम, तो प्रॉक्सिमल 1.5 पार्ट बचा था, यहाँ तक है डिस्टल 2.5 पार्ट। तो यहाँ तक डिस्टल 2.5 पार्ट हो गया। साथ ही साथ क्या है कि डिस्टल 2.5 पार्ट्स ऑफ ड्यूडनम, साथ ही साथ जेजुनम। तो ड्यूडनम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है ये देखेंगे क्वाइल है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड जेजुनम, पूरा जेजुनम। और साथ ही साथ इलियम, जेजुनम के साथ साथ इलियम, ये भी आपका कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, एक तरह से मिडगट का है। साथ ही साथ देखेंगे अपेंडिक्स, तो देखेंगे ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है, जिसको हम लोग सिंपली वर्मी फार्म अपेंडिक्स या इजिली हम लोग अपेंडिक्स नाम दे देते हैं। तो एक तरह से एक वेस्टिजियल आर्गन होता है ह्यूमन के केस में, यहाँ पर विशेष कोई कार्य नहीं होता है, इस पर इन्फेक्शन होने की वजह से हम लोग का एक क्लिनिकल एस्पेक्ट बनता है, इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस यहाँ इन्फेक्शन होने की वजह से पेन होता है एक तरह से एब्डोमिनल रीजन में। तो ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा ड्यूडेनल का डिस्टल 2.5 पार्ट, जेजुनम पूरा और इलियम पूरा है, साथ ही साथ सीकम, एसेंडिंग कोलन। तो देख रहे होंगे यहाँ पर सीकम, अपेंडिक्स, सीकम के साथ साथ अपेंडिक्स जो होता है, साथ ही साथ एसेंडिंग कोलन, पूरा का पूरा एसेंडिंग कोलन के साथ साथ देखेंगे राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। तो यहाँ देख रहे होंगे ये ट्रांसवर्स कोलन है, इसका राइट 2/3, इसका मतलब कि राइट साइड इधर है, लेफ्ट साइड इधर है, इसका मतलब राइट 2/3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूरा जो है, इसका मतलब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होते होते ये पूरा स्ट्रक्चर किसके थ्रू बना है, मिडगट के थ्रू बना है। उसके बाद देखेंगे हाइंड गट के थ्रू कौन कौन सा बना पार्ट है, तो इसका मतलब यहाँ तक तो मिडगट था, इसके बाद आपका शुरू होता है हाइंड गट। तो देख रहे हैं लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, तो राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन था, जबकि लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन जो है हाइंड गट के थ्रू बना हुआ है। साथ ही साथ क्या है डिसेंडिंग कोलन, तो देख रहे होंगे इसके बाद डिसेंडिंग कोलन हो गया, ट्रांसवर्स कोलन के बाद डिसेंडिंग कोलन के बाद पेल्विक कोलन। तो ये एक्चुअली सिग्मोइड कोलन या रेक्टम, कहीं के सिग्मोइड कोलन को पेल्विक रीजन में आ जाता है, इसलिए उसको पेल्विक कोलन भी नाम दे देते हैं। तो पेल्विक कोलन एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ रेक्टम जो होता है किसके थ्रू बना होता है, हाइंड गट के थ्रू बना हुआ है। तो किस तरह से हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा पूरा एलिमेंट्री कैनाल का। तो इससे हम लोग को एक इजीली ये कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सा पार्ट फोरगट के थ्रू बना हुआ है, कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मिडगट के थ्रू बना हुआ है, और कौन सा पार्ट एक कहीं ना कहीं हाइंड गट के थ्रू बना हुआ है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे। फिर देखते हैं इसके नॉर्मल फंक्शन की बात करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि जो मेन डाइजेशन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में होती है, क्यों इंटेस्टाइन होती है, तो मेन फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन इसका होता है। डाइजेशन होता है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि इंटेस्टाइन वाले रीजन में, ड्यूडेनम वाले रीजन में लीवर से सीक्रेट जो बाइल जूस होता है गाल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, स्टोर होने के बाद कंसंट्रेट होने के बाद ये कहीं ना कहीं ड्यूडेनम में ही पोर्ड होता है। साथ ही साथ देखेंगे पैंक्रियाटिक जूस भी इसी में ओपन होती है, और एक तरह से गैस्ट्रिक जूस भी इसी में पोर्ड होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मेनली क्या होता है, वो डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। लार्ज इंटेस्टाइन भी डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेजर रोल है वो फीकल मैटर फॉर्मेशन में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे मेन फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन एंड फीकल मैटर फॉर्मेशन एक तरफ होना चाहिए। फिर देखेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट, हम लोग किसी चीज़ का क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसका कोई ना कोई अप्लाइड एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट या अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा जानते हैं कि ये पर्टिकुलर जो इंटेस्टाइन है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, इन दोनों में क्या होता है कि कहीं ना कहीं डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर कुछ इन्फेक्शन, जैसे बाहर से हम लोग कुछ चीज़ें खा लेते हैं तो बैक्टीरिया, कुछ बाहर के बैक्टीरिया आकर वहाँ पर एक तरह से इन्फेक्शन काज करते हैं, डिजीजेज करते हैं, उनको कहते हैं बैड बैक्टीरिया। तो साथ ही साथ कुछ बैड बैक्टीरिया का भी हैबिटेट हो जाता है, तो इसकी वजह से डिजीजेज हो जाता है। कौन कौन सी डिजीज, जैसा कि जानते हैं टाइफाइड को हम लोग बोलते हैं इंटरिक फीवर। टाइफाइड को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, इंटरिक फीवर। इंटरिक फीवर क्यों बोलते हैं कि इंटरिक मतलब इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन।
इंट्रिक का मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन, अर्थात इंटेस्टाइन में फीवर होना, कहते हैं ना अंदरूनी बुखार होना, ये है इंट्रिक फीवर। और ये ट्यूबरकुलोसिस, तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया भी यहाँ पर इन्फेक्शन काज करते हैं। यहाँ पर कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं इंटेस्टाइन में, देखेंगे पैरासाइट्स, अर्थात जैसे राउंड वर्म है और टैप वर्म है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने इंटेस्टाइन का इन जनरल स्टडी हम लोग ने बात किया। अब इसके फर्दर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।